एक ऐसे धर्मगुरु की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म द राइज ऑफ सुदर्शन चक्र, जो सत्य कथाओं पर आधारित है। श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के जीवन की सच्ची कहानी। ये फिल्म एक ऐसे ईश्वर को दर्शाती है जो साधारण अग्रवाल परिवार में हरियाणा के एक छोटे से शहर रोहतक जिले में सन 1923 में जन्मे, जिनकी पूजनीय माताजी उनके जन्म के 4 वर्ष बाद उनको छोड़कर चल बसी, जिनके लालन पोषण की जिम्मेदारी उनके बाबा ने निभाई और एक दिन बाबा भी घर छोड़कर सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे ही सच्चे धर्मगुरु श्री सुदर्शन लाल जी महाराज, जिन्होंने पूरा जीवन नंगे पैर बिताया, जिनका ना कोई अपना घर, ना कोई अपना परिवार, ना ही अपना मकान, ना ही कोई मठ, जिन्होंने सारे जीवन घरों से भिक्षा मांगकर, भोजन मांगकर, वस्त्र लिए और अपना जीवन व्यतीत किया। ऐसे महाराज जी के जीवन पर आधारित ये फिल्म 100% दर्शकों की अपेक्षाओं को पूर्ण करेगी। इस फिल्म से बच्चों के चरित्र का निर्माण, राष्ट्रवाद, सनातन और श्रम संस्कृति को पुरजोर बल देगी। ये फिल्म द राइज ऑफ सुदर्शन चक्र आने वाली 22 सितंबर 2023 को भारतवर्ष के प्रमुख शहरों में रिलीज होने जा रही है, जिसको लेकर आज दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 स्थित MK2 मॉल के नज़दीक रीति रिवाज बैंकेट हॉल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस फिल्म के बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ द राइज ऑफ सुदर्शन चक्र में महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले कलाकारों का पटका पहनाकर, माला पहनाकर सम्मान किया गया। आइए सीधे ले चलते हैं प्रेस वार्ता में, क्या कुछ बता रहे हैं इस पूरी फिल्म को लेकर। द राइज ऑफ सुदर्शन चक्र श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के जीवन की सच्ची कहानी पर आधारित एक सत्य कथा है। फिल्म एक ऐसे बच्चे ईश्वर को दर्शाती है जो साधारण अग्रवाल परिवार में हरियाणा के एक छोटे से शहर रोहतक में 1923 में जन्मा, जिसकी मां 4 वर्ष की उम्र में चल बसी। लालन पालन की प्रमुख जिम्मेदारी बाबा ने निभाई और एक दिन बाबा भी छोड़कर सन्यासी बन गए। जवानी में बचपन का जिगरी दोस्त भी एक दुर्घटना में गुजर गया। जिन दुर्घटनाओं से प्राय जीवन बिखर जाता है, वहां बालक ईश्वर का जीवन निखर रहा था। इन सभी वियोगों के बीच अपने दृढ़ संकल्प और निश्चय से ईश्वर भी सुदर्शन मुनि बन गया। मैं अभी आपका परिचय कराऊंगा। इस पिक्चर में जो डायरेक्टर हैं हमारे श्री अनिल कुलचेनिया जी, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब का जो लीड रोल अदा किया है, श्री विवेक मिश्रा जी हमारे साथ बैठे हैं। गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब के जो गुरु थे, व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज साहब, उनका जो रोल अदा किया श्री विजय टंडन जी यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं, और श्री कुमार भगत जी जो विजय टंडन जी के साथ हैं राइट हैंड पर, जिन्होंने कैमरामैन का रोल अदा किया है। बाकी हम गुरु सुदर्शन संघ के उस श्रावक हैं जिन्होंने इस पिक्चर को रिलीज करने में किसी न किसी तरीके से अपना सहयोग किया है। श्री सुरेंद्र जी हैं हमारे सेक्टर 3 रोहिणी से, IRS श्री कमल जी हैं। ये हम सब एक टीम वर्क है। श्री रविंद्र जी सामने बैठे हैं मेरे, मंच पर नहीं आए हैं। अगर मैं मंच से कहना भी चाहूं तो शायद जिस व्यक्ति की मैं तलाश कर रहा था कि इस पिक्चर में पीछे से ये पिक्चर किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड हो सकती है, किसने इनिशिएटिव लिया, ये पिक्चर आज जो रिलीज हो रही है इसका श्रेय किसको जा सकता है, अगर मैं गैस करूं तो श्री रविंद्र जी और श्री प्रमोद जी को तो मैं ढूंढ भी नहीं पाऊंगा, इन्हीं 2 व्यक्तियों का रहा होगा। पिक्चर हर वर्ग के व्यक्ति के लिए है, बच्चे के लिए, युवा के लिए और वृद्ध के लिए। परिवार का वृद्ध व्यक्ति कैसे बच्चों में संस्कार पैदा करता है, ये इस पिक्चर से देखा जा सकता है। जब बालक ईश्वर की मदर एक्सपायर हो जाती है, उस बच्चे की लालन पालन की जिम्मेदारी दादा पर आती है। दादा बच्चे के लालन पालन के मोह में नहीं गया, दादा खुद सन्यासी बन गया और सन्यासी बनकर के उसने पोते को कहा कि मैंने तेरे लिए रास्ता। बहुत टर्निंग पॉइंट है जहां दादा, हमने देखा होगा, दादा बच्चे को बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, उसकी उम्मीद होती है कि ये बड़ा होकर के मेरा नाम रोशन करेगा, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, पर उसने उस बच्चे को संत बनाना कहीं ज्यादा उचित समझा। ये बच्चा जब जवान होता है तो जवान में इसका एक दोस्त जो घनिष्ठ मित्र, जिसने ईश्वर बालक के साथ ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं भी आपके साथ दीक्षित होऊंगा,
उसका किसी एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। अपने उस दोस्त के वियोग से ईश्वर की जो इच्छा थी संत बनने की और प्रबल होती है, और वो ये इच्छा मन में एकदम पक्का करके चलता है कि मैं अब तो संसार में रहूंगा ही नहीं, जिस संसार के अंदर मात्र दुख और दुख है। एक संत, देखिए इस पिक्चर के अंदर आप श्वेतांबर स्थानक वासी संत को देखोगे। अगर मैं गुरुदेव के वंश की बात करूं तो गुरुदेव अग्रवाल परिवार से थे, किसी जैन कुल में नहीं जन्मे थे। जैन, अगर मैं ये मानूं कि जैन संस्कार उन्होंने उनको कहीं कुल परंपरा के थ्रू मिले हों, ऐसा भी नहीं था, पर ये उनके पिछले कई जन्मों का संचित कर्म ही था कि वो एक संत और मुनि बने, और संत और मुनि मात्र जैन के नहीं जन जन के बने। उन्होंने अपने जीवन से कितने लाखों लोगों के जीवन को बदला है। एक विशेष बात जो इस पिक्चर में भी दर्शाई गई है और आपको मैं बताना चाहूंगा, आप हमसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, गुरुदेव की फोटो लेने का या उनकी वीडियोग्राफी करने का किसी को अधिकार नहीं था, और ये अधिकार आज भी इस संघ के किसी भी साधु की फोटो या वीडियो लेने का नहीं है। आप टीवी पर देखते हैं कितने सारे संत महाराज साहब, आदरणीय महापुरुष कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी के रूप पर टीवी पर आपको नजर आ जाएंगे, पर गुरुदेव का कोई भी संघ का शिष्य आज भी टीवी और मीडिया के सामने नहीं आता। इसलिए हमें यह आवश्यक समझा जो गुरुदेव टीवी और मीडिया के से दूर रहे, जिनका जीवन इतना अकिंचन था, बिल्कुल मोह ममता से दूर थे, राग द्वेष से दूर थे, उनके जीवन की जीवनी को जन जन तक पहुंचाया जाए। ये पिक्चर जब जन जन तक पहुंचेगी, हमें पूर्ण विश्वास है सनातन और सर्मन संस्कृति जिस पर हम बहुत ज्यादा गर्व करते हैं, उस गर्व को हम पुनः जी पाएंगे, देख पाएंगे कि क्यों हम सनातन संस्कृति पर इतना गर्व करते हैं। पिक्चर का टाइटल है द सुदर्शन चक्र, द राइज ऑफ सुदर्शन चक्र। आप इस पिक्चर के माध्यम से वास्तव में सुदर्शन चक्र को चलता हुआ देखोगे, जो सुदर्शन चक्र कितने सारे पापियों का नहीं, कितने सारे पापों का विनाश करते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। कितने व्यक्तियों के मन में जो विकार हैं, पाप हैं, पाप वृत्तियां हैं, उन सबको खत्म करता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। गुरुदेव ने लाखों किलोमीटर की यात्रा की, उत्तर भारत से लेकर के आगे जहां तक मुझे याद है बॉम्बे, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तर भारत के पूरा एरिया उन्होंने पैदल चल करके नंगे पांव चले और लाखों किलोमीटर की यात्रा उन्होंने अपने जीवन में की। इस यात्रा का उद्देश्य यही था माता। अनिल कुलचेरिया हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारी फिल्म का प्रीमियर शो दिल्ली में हुआ, जहां हमारे गुरुदेव के बहुत सारे भक्त हैं, जिनको श्रावक हैं, और हम लोग बड़े खुश नसीब हैं। चाहे विवेक हो, मैं हूँ, टंडन साहब हो, सतीश जी हो, सुधाकर जी हो, कुमार साहब हो, हमारे ऋषभ हो, कि हम इस प्रोजेक्ट से जुड़े। पहले क्राइम पे हम लोग पहले फिल्म बनाते थे, हम हीरो ढूंढते थे, यार क्राइम में ये हीरो है, इसको मारेगा तो ये हीरो है, लेकिन हम लोगों को बहुत दिन बाद में समझ में आया कि हीरो वो होता है जो समाज से दिशा देता है। ये नहीं है कि कोई भी हीरो चलते चलते किसी को मार रहा है, किसी को छेड़ रहा है, तो वो हमारे लिए हीरो हो ही नहीं सकता। इसके पहले हम लोगों ने आचार्य विद्यासागर महाराज जी की जो फिल्म बनाई थी, वो हमारे हीरो हैं। उसी में जैन समाज जो टनकवासी है वो तो गुरुदेव को जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। तो हम यानी हम मतलब अजैन लोगों तक ये फिल्म गुरुदेव के बारे में कैसे जाने लोग, तो वो हमारे लिए माध्यम से देखिए वो फिल्म का है। फिल्म के थ्रू हम लोग ये फिल्म को लेके इस प्रोजेक्ट को लाए हैं, गुरुदेव के दर्शन को हम लोग लेके आए हैं। सतीश जी ने बहुत अच्छा हमारा इस फिल्म में म्यूजिक दिया है, सुधाकर जी ने बड़े अच्छे गाने लिखे हैं, टंडन साहब ने बड़ा अच्छा वाचस्पति महाराज जी का कैरेक्टर किया है, और अपने कुमार साहब हैं, इन्होंने तो फोटोग्राफी लाजवाब की है। मेरे को सब कम से कम मैं 20-22 साल से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, सीरियल कर रहा हूँ, फिल्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को पहली बार लगा कि मेरे साथ में कोई जो कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता है वो मेरे डीओपी कुमार साहब हैं। बाकी विवेक के साथ में मैं 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। किसी भी महापुरुष पे
या किसी संत पे फिल्म बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको हीरो हो वो पहले उसमें संत दिखना चाहिए उसके चेहरे पे, हाँ यार ये संत है, तब हम लोग किसी को लेते हैं। बाकी विवेक अभी बताएंगे अपने कैरेक्टर के बारे में कि क्या किया है उन्होंने। और जैन परिवार जैन समाज से मेरा कभी कोई ताल्लुक हुआ नहीं जीवन में। ये तो सौभाग्य की बात होती है कि ऐसे महान संत का किरदार करने का मुझे मौका मिला, और जो मौका मिला कहीं कहीं उसका जरिया पहले अनिल सर हमारे सोचेंगे जी। जैसे सर ने बताया कि सर के साथ ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है, इसके पहले हमने आचार्य का प्रोजेक्ट किया। तो नसीब उसी को कहते हैं, और प्लस जो सच्चाई इंसान के अंदर होती है, जो भावना होती है, वो भी कहीं कहीं बहुत मायने रखती है। सर का जो पहला प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया बड़ी मशक्कत के साथ शुरू किया था, उसमें मैंने बहुत छोटा सा किरदार किया था और वो प्रोजेक्ट हमारा बंद हो गया। उसके बाद कई सालों के बाद जब कोविड खत्म हुआ, सर ने वो प्रोजेक्ट दोबारा शुरू किया और उस छोटे किरदार के बाद मुझे आचार्य का रोल करने का मौका मिला। तो ये डेस्टिनी होती है, और कहीं ना कहीं आपके जो इंसान के अंदर की सच्चाई होती है, जो भावना होती है, वो जब आपके अंदर सच्ची भावना होती है तो ऐसी चीजें आपके नसीब में आती है। उसके बाद फिर अभी सुदर्शन जी महाराज का मुझे किरदार करने का मौका मिला, तो मैं अपने आप को तो बहुत खुशनसीब मानता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इन सर का, जिसकी वजह से मुझे ये मौका मिला। और अभी तो ये हमें फिलहाल लग गया कि भले ही हम जन्म से ब्राह्मण परिवार में जन्मे हुए हैं, लेकिन कर्म से हम लोग जैनी होते जा रहे हैं। धन्यवाद। जो फिल्म का टाइटल है द राइज ऑफ सुदर्शन चक्र, वही इस फिल्म का उद्देश्य है। यानी ये सुदर्शन चक्र चलना चाहिए, और इस उद्देश्य के साथ कि हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं उन कुरीतियों का खात्मा। ये फिल्म पारिवारिक फिल्म है, हर वर्ग के लिए है, आयु वर्ग के लिए है, और ये जो बॉलीवुड और या हॉलीवुड की पिक्चर हैं उनसे बिल्कुल अलग थीम लिए हुए है। अभी जो हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि सही मायने में हीरो वो है जो समाज के अंदर अपने जीवन से बदलाव लाए, अपने जीवन से। जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, ठीक वैसे गुरुदेव का जीवन ही उनका संदेश है। समाज के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे आप, और व्यूअर्स को क्या देंगे जानते हैं? मैं समाज को एक ही बात कहना चाहूंगा कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबको अपने बच्चों की फिल्म दिखानी चाहिए, और हर भारतीय को ये पिक्चर देखनी चाहिए, और पिक्चर देख करके खुद तय करेंगे कि इस पिक्चर का उद्देश्य क्या रहा होगा। कुछ भी नहीं है एक्चुअली। मैंने कई क्राइम शोज वगैरह बहुत किए हैं, क्राइम पेट्रोल से लेकर सावधान इंडिया से लेकर सब कुछ, लेकिन मेरे को जो पता चला है कि हमारे हीरो वो हैं जो समाज को एक दिशा दें, समाज के बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के क्या कर्तव्य है, समाज में क्या बुराइयाँ हैं, जो भ्रूण हत्या हो रही है उनके बारे में, समाज के बारे में उनके गुरुदेव को क्या कहना है। तो मैं चाहता हूँ हर आदमी इस फिल्म को देखे, गुरुदेव से कुछ शिक्षा ले, बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैंने उनके गुरुदेव को पढ़ा है, अनुमति का मैंने जो अपने इस तरह से जो गुरुदेव के जो भक्ति दिखाया मैंने फिल्म को, तो कुछ भी गलती हो इसमें आप मुझे बताइए, मैं छोटी से छोटी गलती को स्वीकार करूँगा, बिल्कुल नहीं गलत। गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं चाहिए, जो गुरुदेव का अच्छा ही है उसको हम पढ़ने के लेके। किस तरीके से आपने गुरु के चरित्रार्थ को दर्शाया है? उनके बचपन से लेके उनका जो गुरु थे उनके देवलोक गमन तक हमने इस फिल्म को बनाया है। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आ रहा है, जो गुरुदेव की अंतिम दिनों तक को आपको दर्शन करवाएगी। रिलीजिंग की बात करें भारतवर्ष में कहाँ कहाँ हो रही है और क्या क्या किस किस प्लेटफॉर्म पर? ऑल ओवर इंडिया हम लोगों ने फिल्म को किया है। अभी हम लोगों ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, जम्मू साइड में पकड़ा है। इसके बाद में सेकंड हमारा जो जा रहा है 29 तारीख को, जो आप MP, गुजरात, बॉम्बे वगैरह। भक्तों के साथ अन्य दर्शकों को क्या कहेंगे? भक्तों के साथ जो अन्य दर्शक हैं जो अलग अलग समाज से हैं उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है, क्या फील रही है? मैसेज मेरा यही है कि कैसे भी करके इस फिल्म को आप लोग देखिए, जानिए इस फिल्म के बारे में क्या है क्या नहीं है। ठीक है। गुरु जी ने हमारे हर जो भी कैमरामैन है, एक्टर है, डायरेक्टर, सब की बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरी फिल्म बनाई हमने। जो मैंने किरदार किया है वो भी गुरु जी की कृपा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि समाज में इतनी प्रॉब्लम आगे भी हैं, ऐसी फिल्में देख के अपना जीवन बिल्कुल सादा कीजिए, शांति से रहिए, एक दूसरे का साथ दीजिए और प्यार कीजिए। संदेश क्या लेकर जाता है ये पूरी फिल्म, समाज के लिए संदेश क्या देकर जाता है? यही कि मिलजुल के रहिए, सादगी से रहिए, धर्म को फॉलो करिए। अगर आप हमें प्रोत्साहित करेंगे, फिल्में देखेंगे, तो हम जल्दी ही इसका पार्ट 2 भी आपके सामने पेश करेंगे।
मेरा नाम विवेकानंद मिश्रा है और मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, एक कलाकार हूँ। देखिए, एक भावना बनानी होती है, कोई भी किरदार होता है कहीं न कहीं उसकी एक इमेज बनानी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ जो चीज़ हमारे सामने है या फिर हमने जिनको देखा है, उनको इमेजिनेशन करके उस कैरेक्टर को उतारना आसान हो। अगर आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग है और आप किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक सच्ची भावना से उसकी छवि अपने दिमाग में बनाते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। और रही बात इस समाज के प्रति जो चीज़ें हैं, तो मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो मेरे लिए इस समाज को एक्सेप्ट करना, इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली चीज़ नहीं थी, क्योंकि मैं खुद ही एक सात्विक परिवार से हूँ, तो वो चीज़ें मेरे लिए बड़ी आसान थी। ऐसी जो फ़िल्में होती हैं सिर्फ़ धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं होती हैं। जो धर्मगुरु होते हैं, जो धर्म आचार्य होते हैं, कहीं न कहीं चाहे किसी भी समाज के धर्म गुरु हों, वो हमेशा सिर्फ़ समाज की और धर्म की भलाई के लिए ही बात करते हैं, लोगों की भलाई के बारे में बात करते हैं। तो पर्टिकुलर इस फ़िल्म में हमने सिर्फ़ धर्म को नहीं बताया, समाज के बारे में बात की है, समाज की जो कमियाँ हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए उन कमियों को पूर्ण करने के लिए हम लोगों ने बात की। इस फ़िल्म में दिखाया गया सब कुछ। मैसेज तो फिल्म लेके आ रही है। मैंने इस फिल्म में गीत लिखे हैं, अनिल जी ने बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म बनाई है और जो भी मैं जान पाया हूँ गुरुजी के बारे में वो अनिल जी ने ही मुझे बताया। मैं उसको समझ के जितना मुझसे हो सका मैंने इसके गीत लिखे हैं। अनिल जी के साथ इससे पहले भी मैंने फिल्में की, जो हमने आचार्य श्री के ऊपर फिल्म बनाई उसमें भी गीत मेरे थे। और इस फिल्म में जिस तरीके से काम हुआ है, जिस तरह से अनिल जी ने स्क्रिप्ट लिखी है, मुझे आशा है कि फिल्म बहुत। मेरे लिए तो सौभाग्य ये है कि जो इन्होंने बोला कि उनके सामने ना कैमरा आता था ना मीडिया आता था, और उस पिक्चर को मुझे पिक्चराइज करने का, कैमरा चलाने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। और जय जिनेंद्र।